नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 3D यानी कि आयतन या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र या संपूर्ण हो, उन सभी का सूत्र याद करने वाले हैं। वो भी बिल्कुल धांसू ट्रिक से, जिसके आपको देखते ही एकदम दिमाग में छप जाने वाले हैं और अगले 7 जन्मों तक ये भूलने वाले ट्रिक नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी भी, या फिर क्यों न कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर स्टेट लेवल का हो, या फिर मेधा छात्रवृत्ति क्यों ना हो, इस सारे के सारे एग्जामों के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही बेहद जरूरी होता है और आज आप जीवन भर के लिए याद कर रख पाएंगे। तो देखिए, 2D एक फिगर होता है। 2D के मतलब होता है कि जिसमें जैसे आयत हो गया, या फिर ये वर्ग हो गया, या फिर ये वृत्त हो गया, ये सब के सब 2D फॉर्मूला होता है। और जैसे ही 2D मतलब 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, दो माप होता है। एक होता है आपका लंबाई और एक होता है चौड़ाई। और इस लंबाई और चौड़ाई में एक हाइट आप दे देंगे, तो हाइट जैसे ही दीजिएगा आप 3D फिगर बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसा ये आयत है और इसी आयत पर ये ठोस आयत है, और इस आयत पर इसी आकार के बहुत सारा आयत एकदम इकट्ठा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा वो आपको यहाँ पर देखिए, ये चीज बन जाएगा। कुछ इस तरह से फिगर आपको देखने को मिलेगा और ये हाइट आ जाएगा, ठीक, जिसका आधार क्या है, तो आधार इसका आयत है। तो जब ये हाइट दे देंगे तो इस तरह से पूरा लंबा हो जाएगा। अब इस फिगर को हम क्या देखेंगे, कहेंगे, तो इसको सभी लोग जानते हैं कि घनाभ कहते हैं। और ये फिगर जो कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसे हम आयत कहते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो है वर्ग है। सभी लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इस वर्ग पर बहुत सारे वर्ग अगर हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक हाइट मिल जाएगा। और जैसे ही हाइट मिलेगा तो ये वर्ग ना होकर के ये अब क्या हो जाएगा, ये अब एक घन हो जाएगा, और इस घन के सभी भुजाएं जो है वो बराबर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से किसी वृत्त पर वृत्त अगर रखा चला जाए, मतलब कि ये सारे के सारे चीज को हम कौन सी बातें कर रहे हैं, सॉलिड मतलब ठोस, इसमें खोखला नहीं होगा, एकदम निषद होगा यह। ठीक, अब जैसे ये है वृत्त, वृत्त के आकार का कोई चीज है और उस पर वृत्त रखा चला जाए तो क्या बन जाएगा, बेलन, मतलब उसका हाइट आते ही बन जाएगा बेलन। और इसी बेलन को हम बीच का आधार मानकर 3 भागों में बांटते हैं, तो ये बन जाता है शंकु। तो आपने देखा यहाँ पर हम किसी भी 2D फिगर को अगर हाइट देते हैं, मतलब एक दूसरे पर उसे इकट्ठा रख देते हैं, तो क्या बन जाता है 3D। और 3D का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहला होता है आयतन, भी से इसको डिनोट करते हैं, भी यानी वॉल्यूम। तो जब आयतन की बात करें तो किसी भी 3D पिक्चर का आयतन जो होता है उसके आधार का क्षेत्रफल पहले पता कीजिए, और इसके बाद उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, यानी हाइट से गुणा कर दीजिए। ठीक, ये होता है किसी भी 3D फिगर के लिए आयतन का सूत्र। अब दूसरा का बात आता है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी भी 3D पिक्चर के लिए, चाहे घन हो, घनाभ हो, या फिर बेलन हो, या फिर शंकु हो, उसके आधार का क्षेत्रफल सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का परिमाप निकालते हैं और उसमें हाइट से गुणा करते हैं। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि मतलब अगर आयतन निकालना होगा तो पहले आधार का क्षेत्रफल और उसमें हाइट से गुणा करेंगे। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार का क्षेत्रफल और आधार का परिमाप निकालेंगे और उसमें ऊंचाई से गुणा करेंगे। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, इसके बाद क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और शीर्ष का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और तीनों का आपस में जोड़ दीजिए, आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आज का हम इस वीडियो में आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र और या संपूर्ण पूरा के पूरा हम इस वीडियो में याद करने वाले हैं। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम आज। तो सबसे पहला फिगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं घनाभ को हमने उठा रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम घनाभ के बारे में पूरा का पूरा फॉर्मूला इससे रिलेटेड जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला आता है आयतन। तो आयतन जब आता है तो आयतन के लिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई होगा। अब यहाँ पर देखिए
जब ये आयत है, इसका आधार क्या है, एक आयत है, क्योंकि हम आयत पर पूरा आयत इकट्ठा रखे हैं तो क्या बन रहा है, घनाभ। तो जब ये आयत है तो इसका एक लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, और जैसे ही पूरा रख दिए तो इसका एक हाइट आके जैसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसके आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो आधार एक आयत बना है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और इसमें हमें ऊंचाई से गुणा करना है। तो ऊंचाई यहाँ पर एच दे रखा है, तो एच से हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसे एल बी और एच से क्रमशः डिनोट करते हैं। ये सारे फार्मूला आपको हिंदी मीडियम में आसानी से पीडीएफ में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिंक देख करके डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई होगा। तो आधार का परिमाप इसमें क्या है, आधार क्या है, आयत है, और आयत के परिमाप की बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जैसे ही आप ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो एच हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 2h इंटू एल प्लस बी, इसका जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब जैसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ वक्र पृष्ठीय का, आयतन का सबसे पहले मतलब देखिए। जब आयतन के मतलब की अगर बात करेंगे कि जो इधर साइड से पूरा इस मैटर को बनने में कितना सॉलिड लगा है या फिर कितना कोई चीज लगा हुआ है, उस चीज को आयतन यहाँ पर डिनोट करता है, ठीक। और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हम अपने हाथों द्वारा इसके सतह को कितना टच कर सकते हैं, इसके बारे में कहता है, ठीक। और फिर बाहरी वाले को मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ देते हैं, तो इसके साइड में जो भी है ये इसका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और जब साइड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक रूम है, चूंकि रूम भी एक घनाभाकार का होता है, भले ही खोखला हो लेकिन घनाभाकार का होता है। तो इसमें अगर हम चारों साइड से बात करें तो ये तो चार दीवारी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को चार दीवारी का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। मतलब चार दीवारी या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी आपका इसी फॉर्मूला मतलब यही फॉर्मूला इसे भी रिप्रेजेंट करता है कि चार दीवारी का क्षेत्रफल 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पहले तो हम लिखेंगे चूंकि 2h है और l प्लस b है, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि जो नीचे वाला का एरिया है और ऊपर वाला का एरिया है, दोनों को एक साथ जोड़ कर लिखेंगे। तो नीचे वाला का एरिया जो है लंबाई गुणे चौड़ाई है, और ऊपर वाला का सेम ही है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसके टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो पूरा इसको आप अलग से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2h इसको इसमें गुणा कर देते हैं तो 2HL हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2HB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा LB और LB, तो दो गो LB है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2LB। अब इन सब में 2 कॉमन है तो हम 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा HL प्लस HB और प्लस क्या हो जाएगा LB। आप इसको HB लिखे, BH लिखे, LB लिखिए, BL लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर 7 में 8 से गुणा कर रहे हैं तो जब 56 आ रहा है तो 8 इंटू 7 से भी गुणा करने पर 56 आएगा। इसको इस साइड लिखे चाहे इस साइड लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको इतना तो कॉमन सेंस जरूर रखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका, तो 2 इंटू HL प्लस BH प्लस LH, जहाँ H हाइट है, L लंबाई और B क्या है इसका चौड़ाई है। तो घनाभ का ये सारे फॉर्मूला यहाँ पर आपको इसी ट्रिक से, इसी एक बेस्ट मेथड से आपको याद रखना है, और यह एक लॉजिक होता है। और यही नहीं, यह एक अपने आप में फार्मूला भी है और लॉजिक भी है, जहां से क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई रहे हैं, 2020 का प्रीवियस ईयर है, जो कि राष्ट्रीय ऐसा बिहार मेधा छात्रवृत्ति में पूछा गया है। और ये देखिए ये फॉर्मूला जो है वह किसी भी राज्य का मेधा छात्रवृत्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप दिमाग में गलत उल्टा सीधा भ्रम ना पालें। इसमें 83 नंबर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला गया कि किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है, तो कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जब यह कहा गया है तो आपको अच्छा से पता है कि किसी भी
घन, जैसे कि ये एक कमरा क्या हो गया, कमरा एक घनाभाकार हो गया। अब उसका जो आयतन है वो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा। और जब आधार का क्षेत्रफल और आयतन इसमें दे, सॉरी, यहाँ पर आयतन दे ही दिया है और ऊंचाई भी दे रखा है, तो क्या हम आधार का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? आयतन 204 दिया गया है, तो आयतन के जगह पर हम क्या रखेंगे? 204। ठीक। अच्छा, अब क्या लिखा गया है? ऊंचाई दे दिया गया है। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई कह रहा है यहाँ पर 6 मीटर है। तो आधार का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर हम लिख देंगे चुपचाप कि ये जो है आधार का क्षेत्रफल है, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 6 से, जो कि ऊंचाई दिया गया है। अब इसी का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हम इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 3 18 और 2 20, 6 चौके 24, मतलब 34 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो है 4 दिया गया है, 34 मीटर स्क्वायर। तब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये चीज पता होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बना दिए होते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी इसको जज नहीं कर सकता है कि इसमें कहाँ से कोई चीज पूछ दिया जाए। ठीक, ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछने के चांस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आता है क्या? घन। अब देखिए इसमें चौथा एक छूट रहा था कि घनाभ का विकर्ण, जो कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का पूरा रूट होता है। जब मतलब कि विकर्ण निकालना होगा हमें, तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता होना चाहिए, जिसको स्क्वायर करके जोड़ के और पूरा वर्गमूल निकाल देंगे, विकर्ण हो जाएगा। अब विकर्ण होता क्या है? तो विकर्ण देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी जो होती है वह विकर्ण कहलाती है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, विकर्ण कहलाती है। और ऐसे नहीं, क्वेश्चन इसको घुमा कर पूछा जाता है कि कोई भी, देखिए मान लीजिए ये तो घनाभ है और घनाभाकार के रूम भी होता है। तो अगर ऐसा कहे कि किसी घनाभाकार वस्तु में सबसे लंबी रखने वाली कोई भी चीज हो, तो इसका विकर्ण ही होता है। या फिर किसी हॉल में या फिर किसी कमरे में अगर पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम लंबाई की, मतलब अधिकतम लंबाई की बांस, रॉड या जो भी कुछ हो, कितना मतलब रखा जाए, तो उसके लिए भी आपको विकर्ण निकालना होगा। मतलब कहने का यह कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ना या फिर इनडायरेक्ट वे में देखने को भी मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए घन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है घन। घन में जैसे कि आपको सभी लोगों को पता होगा आप तक के, कि जिसका आधार जो होता है एक स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। और वर्ग में एक खास चीज होती है कि इनकी सभी साइड बराबर होते हैं। ठीक, तो इनके साइड के ऊंचाई के बराबर ही हम पूरा एकदम इस पर रखेंगे, इस वर्ग को एक दूसरे के ऊपर, तो हमें एक घन प्राप्त होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा का सारा बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इस घन में क्या होता है। इस घन का अगर हम आयतन की बात करें, चूंकि ये 3D पिक्चर है, और 3D पिक्चर में आयतन का यह परमानेंट फॉर्मूला है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये वर्ग है आधार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे? इसके हाइट से गुणा कर देंगे। तो जितना ये लंबाई है उसी लंबाई के इसको उठाया गया है, तो ये यहाँ पर क्या है? ए, और ए स्क्वायर में ए से गुणा करेंगे तो ये होता है ए क्यू, जो कि ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसके साइड को, यानी भुजा को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घन का आयतन होता है वह भुजा क्यू होता है, और भुजा ए है तो ए क्यू होगा, और भुजा के जगह पर कोई भी हो 6 7 8 जो भी मान, तो उसका मतलब उसका क्यूब कर देंगे। ठीक, अब देखें यहाँ पर एक, यहाँ पर अगला है कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो यह होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब दोनों सेम ही चीज होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है कि पूरा ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ करके चारों तरफ से जितने भी सतह है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं हाथों द्वारा, उनके क्षेत्रफल को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इस साइड से देखें तो ये एक वर्ग है, और इस साइड भी देखें तो ये भी एक वर्ग है, इसके पीछे देखें तो ये भी एक वर्ग है, और इस साइड हम देखें तो ये भी एक वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करें या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें, तो 4 गो हमें साइड देखने को मिल रहा है। और जब एक गो साइड का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 4 गो साइड जो है, तो 4 तरफ से 4 गो सतह है, तो 4 गो सतह होगा तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। अब टोटल सरफेस एरिया हम देखेंगे, तो वक्र पृष्ठीय हमारा यहाँ पर आ गया
4a² और इसमें नीचे और ऊपर मतलब आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो आधार भी इसका वर्ग है, शीर्ष भी इसका वर्ग है, और जब एक वर्ग के भुजा स्क्वायर होता है और दोनों वर्ग ही है तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे भुजा स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6a², जो कि टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुणे a। इस चीज को आप याद करेंगे, याद रखेंगे। कहने का मतलब कि जो भी इस घनाभ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमने सारा मेंशन कर रखा है। ठीक, अब अगला क्या होता है, वृत्त पर अगर हाइट देंगे तो बनेगा बेलन, और बेलन का हम सब कुछ देखेंगे किस तरह से इसका आयतन और सरफेस एरिया याद करेंगे। अब आपके सामने हमने इस वृत्त को हाइट दे करके बना दिया है क्या, यहाँ पर इसको हम बना दिया है, इसको हम इसी फिगर को हम बोलते हैं बेलन। ठीक, अब इस बेलन के बारे में हम देखेंगे। तो ये भी एक 3D पिक्चर है, तो इसका भी आयतन जब हम कहें तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा। अब आधार इसका एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई इसमें हमने h मान रखा है तो h से गुणा कर देंगे और हम पाएंगे कि πr² h आ जा रहा है, जो कि इसके आयतन का सूत्र है। मतलब कहे कि बेलन का आयतन क्या होगा तो πr² h। अगर याद न आए तो आपको केवल ये कंसेप्ट याद रखना है कि देखेंगे हम बेलन के आधार क्या होता है तो वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसके बाद ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा, तो इसका πr² h आयतन हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया यानी कि बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल कहें या फिर लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसके बाहरी शरीर का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा। जैसे ये पेन है और इसके साइड से, ये चारों साइड से मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, अप और डाउन को छोड़ दीजिए। ठीक, तो जब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला एक है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार है वृत्त और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2πr, और ऊंचाई क्या लिखेंगे h। तो अगर हम कहें कि कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो ये होता है 2πrh। ठीक, ये बेलन के लिए होता है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देते हैं और वहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वक्र तो हमारा यहाँ पर आ गया 2πrh। अब हम कहें इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार तो एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², और जो शीर्ष है ये भी एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ पर 2πrh तो ठीक ही है, एगो πr², एगो πr², 2πr², ये जो होगा दोनों का एरिया जोड़ देने पर हो जाएगा। ठीक, अब इन चीजों में इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या चीज है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन है दोनों में, पाई भी है और आर भी है, तो हम इनको बाहर ले लेते हैं 2πr। तो यहाँ पर क्या बच गया h और यहाँ पर क्या बच गया r। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 2πr × r+h होता है, और यही इसका सूत्र है। ठीक, तो आपने देखा कि बेलन का सारे फार्मूला एक जगह कैसे है और इसे आप विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं हम खोखला बेलन। सॉरी, खोखला बेलन जो है आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है, वो रियल में कॉम्पिटिटिव का मतलब क्वेश्चन उससे बनता है मेंस लेवल के, तो उसको थोड़ा स्किप कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी बेलन को अगर हम बीच से काट दें तो ये जो होता है शंकु बन जाता है जिसका आकार इस साइड से होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका हाइट यह है और यहाँ पर तिरछी ऊंचाई l और त्रिज्या r है। इसमें एक रिलेशन होता है कि तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h² और प्लस r², ये पूरा रूट में हो जाता है। ठीक, ये होता है तिरछी ऊंचाई। अब आयतन की हम बात करें तो आयतन जो है वह बेलन का 1/3 भाग हो जाएगा, चूंकि इसमें ऐसे ऐसे शंकु 3 निकलता है तो आयतन भी 1/3 हो जाएगा, और बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसका 1/3 πr² h हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए इसमें दिया गया है कर्व सरफेस एरिया।
मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? तो ये होता है पाई आर एल। मतलब कहने का यह है कि कोई शंकु है, इसके बाहरी ये जो बाहरी चीज है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो पाई आर एल होता है। ठीक, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें पाई आर एल तो होगा ही होगा, और इसमें जो ऊपर वाला तो पॉइंटेड एरिया है जिसका के कुछ क्षेत्रफल नहीं होगा। अब नीचे वाले को जोड़ देते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखा गया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल गुणा शीर्ष का क्षेत्रफल, तो केवल आधार का ही क्षेत्रफल बचा जो कि पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एल माइनस आर। सॉरी, यहाँ पर प्लस करना होगा तो क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक, अब एक होता है गोला और इसके बाद होता है अर्धगोला, जिसको हमें देख लेना बहुत जरूरी है। चलिए अब जल्दी से हम गोला और अर्धगोला के बारे में देख लेते हैं। गोला, ये देखिए, ये एक वृत्त और गोला दोनों में अंतर होता है। वृत्त जो होता है वह सिक्के के आकार का होता है, लेकिन गोला जो होता है सॉलिड होता है, मतलब पूरा बॉल के आकार का होता है, फुटबॉल जैसा आप कह सकते हैं। लेकिन फुटबॉल तो खोखला होता है, और गोला जो होता है एकदम अंदर से सॉलिड होता है, जिसे हम गोला के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर गोला का आयतन कहें, आयतन मतलब एक कितना इसको बनाने में लगा हुआ है, ऐसा आप समझिए कि मिट्टी एक ले लिए और उसको पूरा गोल बना दीजिए, और उस गोल बनाने में मिट्टी कितना लगा उसी को आयतन कहते हैं, और उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। जब तक से पाई का स्पेशल मान न दिया जाए तो पाई का मान 22/7 ही आपको लेकर चलना होगा। ठीक, अब कह रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूरा बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूरा एकदम टोटल, तो ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसमें दोनों सेम होता है। किसी भी गोला की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस बात को आपको ध्यान पर रखना होगा। अब इस गोला को बीच से आप काट देंगे तो इस तरह से बन जाएगा अर्धगोला, जो कि पूरा एकदम सॉलिड है। आपको देखने में कटोरा जैसा लग रहा होगा, लेकिन कटोरा जो होता है वो बीच से खाली होता है, खोखला होता है, लेकिन ये जो है पूरा सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ है। ऐसा आप समझिए कि मिट्टी का एक गोला लेकर के बीच से आप काट दे रहे हैं, वहीं एक होता है अर्धगोला। ठीक, अब इसका क्या होता है? आयतन। तो अर्धगोला का आयतन, जो कि जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो अर्धगोला का आयतन जो है उसका आधा कर देंगे, तो 2 का आधा करेंगे तो 4 का आधा 2 होगा, और 3 तो होगा ही होगा, और क्या हो जाएगा? पाई आर क्यू। ठीक, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो जब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला का एरिया इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें हमको क्या जोड़ना है? पाई आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं 2 को पाई आर स्क्वायर में 1 को पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और यही अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जो कि MVVI के श्रेणी में आता है। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और देखिए अब पूरा यहाँ पर जो है 3D का जितने भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ठीक, अब अब पूरा हम एक्सरसाइज करेंगे और पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। एक बार एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे कि हम कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।